हे गाइस, हाय, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजार्ड इंग्लिश हब में। मैं प्रेमिता वर्मा। आज आपके लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था रनिंग, वही सेम टॉपिक है। और टॉपिक क्या था? टेंस था। टेंस का जो फ्यूचर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें वो समझना चाहिए। फ्यूचर एक्चुअली में डिपेंड करता है आपका कि जो आने वाला टाइम है वो कैसा है। अब आने वाला टाइम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, मीन्स अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो 100% श्योरिटी नहीं होती है ना। 100% श्योरिटी नहीं होगी तो कोई भी टेंस जो हम बनाने वाले हैं वो हमारा डिपेंड करेगा 50% मतलब कि हाँ होने वाला है नहीं होने वाला, ऐसा कुछ। तो उसमें ही फंक्शंस हैं, जैसे कि हर बार है ना, हमारे प्रेजेंट में फंक्शन मैंने बताया, पास्ट में फंक्शन मैंने बताया। अब आपका फ्यूचर में भी सेम फंक्शंस होंगे, जैसे कि फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप बोलेंगे कि मैम परफेक्ट कैसे होगा, तो वो एक एक करके हम जब समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ इट इज टाइम टू स्टडी दैट फर्स्ट फंक्शन ऑफ द टेंस। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर के इंडेफिनिट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी फ्यूचर आएगा विल सेल आएगा। विल सेल के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि विल सेल जो है वो मॉडल भी है। तो जब मॉडल का रूल हम पढ़ते हैं तो हमें एक बहुत जरूरी रूल उसमें होता है कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब जब जब आप, जैसे आपने हैव लगाया था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी। यहाँ पे वो जब भी आप विल और सेल को यूज करोगे तो आपको क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पर्सन की बात, तो पर्सन में आप हमेशा समझिए कि जब भी आपको है ना विल और सेल में से कुछ भी यूज करना है तो आई और वी के साथ आपको सेल यूज करना है, बाकी सब के साथ आपको विल यूज करना है। आई के साथ स्पोकन में विल यूज होता है, एल यूज हो जाता है। क्यों होता है उसके पीछे रीजन है और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। वो क्या है कि जब भी हम आई के साथ विल यूज करते हैं तो हम बहुत फ्लुएंटली बोल जाते हैं। आई और आई सेल, तो आई सेल बोलने में मेरी जो फ्लुएंसी है वो थोड़ी सी ब्रेक हो रही है और आई बोलने में मेरी फ्लुएंसी ब्रेक नहीं हो रही। दैट्स व्हाई अगर कोई भी रूल 90% जो है वो गलत है, लेकिन स्पोकन में या 90% से लेके 95% लोगों के द्वारा वो यूज किया जाने लगता है तो वो फ्लुएंसी में आ जाता है और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो कि ग्रामर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन रिटर्न फॉर्म में अगर आप बात करते हैं तो रिटर्न फॉर्म में आई और सेल का यूज होगा। यही परफेक्ट है और यही सही है। अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो आपको आई के साथ सेल यूज करना है, आई के साथ विल यूज नहीं करना है। फ्यूचर का मतलब जो अभी तक नहीं हुआ, मतलब जो होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, यानी आने वाले टाइम पे जो एक्शन होने वाला है हम उसकी बात करें तो ये जो पर्टिकुलर टेंस है ये यूज होता है। दिस टेंस इज एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर एक्शन, है ना। मतलब अभी तक जो नहीं हुआ, जो होने वाला है, जो फ्यूचर का जो इंडेफिनिट है वो एकदम सिंपल, या इसे कोई इंडेफिनिट को सिंपल भी कहा जाता है। तो सिंपली हमें इसे यूज करना है, जैसे कि कोई भी एक्शन है वो इन फ्यूचर होने वाला है। लाइक हम रैंडमली कह देते मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो ऐसे वाले जितने भी एक्शन है वो सब आपके इस वाले टेंस में आने वाले हैं। दे विल बी कम हियर शॉर्टली, मीन्स जो लोगों की बात कर रही हूं मैं, वे लोग यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पर होंगे। बस हो गया, मैंने रैंडमली इसको बोल दिया। चलिए समझ लेते हैं क्या रूल होता है और इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको जब भी फ्यूचर आए तो आपको विल और सेल की फॉर्म लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ऑर्डिनरीली सेल इज यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आई एंड बी। जो सेल है, सेल पर्टिकुलरली किसके साथ यूज होता है? आई और वी के साथ यूज होता है। और विल किसके साथ यूज होगा? अगर रूल की बात करें तो रूल के साथ हमें चलना है अगर, तो विल जो है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। लेकिन अभी स्पोकन में आई के साथ विल का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है। आई का यूज विल के साथ, बट स्पोकन में होता है। ग्रामर की बात करें तो आई के साथ हमेशा क्या, विल नहीं सेल यूज होगा। विल एंड सेल, ये हमारी पहचान है। अब इनका रूल समझ लीजिए। जब फ्यूचर हम विल और सेल का यूज करते हैं तो विल और सेल का यूज करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी जरूरी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
विल और सेल के बाद आती है। जैसे हमने देखा था हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, थर्ड फॉर्म आती, ऐसे ही विल और सेल के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये दोनों मॉडल भी हैं और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये ग्रामर का रूल है, तो हमें ग्रामर के रूल को ब्रेक नहीं करना है और उसी के साथ चलना। तो जब भी हमें कुछ और लगाना होगा, हमें रूल बिना ब्रेक करे कुछ एडिशनल वर्ड यूज करके और रूल को पूरा करना होता है। अफर्मेटिव का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल एंड सेल। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप विल और सेल रख दीजिए और प्लस उसका ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड्स हैं तो आप यहाँ पे रख के और उसे फुल स्टॉप। चलिए यूज कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे आई, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, सेल। अगर आप यहाँ इसके साथ विल रखना चाहते हैं तो अफर्मेटिव में इट्स ओके, अफर्मेटिव में आप रख सकते हैं। अफर्मेटिव में विल भी सही है और सेल भी सही है, लेकिन जब हम ना नेगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमें सिर्फ सेल यूज करना है। तो अभी देखिए, आई सेल गो टू मार्केट, आई सेल गो टू मार्केट। यहां तक ये समझ में आया। अब ये निगेटिव का रूल बना लेते हैं। निगेटिव का रूल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉट चाहिए। नॉट किसके बाद लगेगा, विल और सेल के बाद लगेगा, बिल्कुल सही। तो सब्जेक्ट प्लस विल एंड सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। चलिए फिर एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। आई, सेम सेंटेंस उठा रही हूं मैं, आई सेल नॉट गो टू मार्केट। सिंपल है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, जिससे सामने हम मतलब सबसे पहले निकाल के लाएंगे। तो विल और सेल हमारे पास थे, विल और सेल को हमने यहाँ रख दिया। इसके बाद उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो ठीक है, नहीं तो वो फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसको रूल को हम फॉलो करते हैं विद एग्जाम्पल। जब हम एग्जाम्पल लें तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमने सब्जेक्ट क्या उठाया है। जब हम इंटेरोगेटिव लेते हैं, अगर आपने आई या वी में से कुछ उठाया तो आपको सेल ही रखना पड़ेगा। स्पोकन में आप अफर्मेटिव के साथ तो विल यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव के साथ स्पोकन में भी विल यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल आई गो टू मार्केट। हम कई बार पूछते हैं ना, सेल आई डू दिस, सेल आई गो टू मार्केट, सेल आई परचेज दिस। तो ये जितने भी सारे आपके सेंटेंसेस हैं वो इसमें बनेंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव बनाना है तो WH के साथ जितने भी हैं उनको यहाँ पे आप प्लस कर देंगे। WH वाले वर्ड्स जो कि क्वेश्चन बनाते टाइम आप यूज करते हैं, पिछला वीडियो देख लीजिए और वहां से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी अच्छे से। सेल आई गो टू मार्केट, मुझे कब जाना होगा मार्केट। तो ये आपका इंडेफिनिट टेंस था। क्या देखा हमने, सिंपल सेंटेंसेस में हम आने वाले टाइम की जो एक्शन है उसको डिनोट करते हैं और उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर के साथ कंटिन्यूअस कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, विल के साथ वी लगा देना, ताकि आपका फर्स्ट फॉर्म का जो रूल है ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो वो वी जो वर्ड है, वी जो वर्ड है वो वहां पे उसको कंप्लीट कर देगा। इसके बाद आईएनजी तो आना ही आना है। चलिए फिर रूल देख लेते हैं। एक एक रूल आपको जैसे समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। है कंटिन्यूअस है तो जितने सारे वर्ड्स हमारे, अभी हमने सिंपल देखा था तो हमारे पास एडिशनल वर्ड नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर के लिए हम क्या लेंगे गाइस, हम लेंगे विल और सेल। वेरी गुड, आपको भी पता चल गया। और कंटिन्यूअस है तो क्या लेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। लेकिन विल सेल का क्या रूल है, विल सेल का रूल क्या है, मैंने अभी बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों को बनाने के लिए मैंने यहाँ रख दिया बी जो है यहाँ पे किसी मीनिंग को यहाँ डिनोट नहीं करता है, बस वो यहाँ पे रूल पूरा करने आए हैं। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे यूज होता है। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट
will be in progress, that will be in progress। देखिए यहाँ पे will के बाद be आया, ठीक है। that will be in progress मतलब अभी नहीं हो रहा है, वो होगा, हो रहा होगा। कब हो रहा होगा? जैसे कि मैं जा रही होंगी, मैं खा रही होंगी, फ्यूचर की कंडीशन बता रहे कि फ्यूचर में ऐसा कोई काम जो है वो हो रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच हर होम। जब मैं उसके घर पहुंचूंगा या मैं पहुंचूंगी तो मेरा वो वेट कर रही होगी, मतलब फ्यूचर में ऐसा कोई एक्शन हो रहा होगा। ये तो हुआ इसका एक यूज। दूसरा यूज क्या है? समटाइम दिस टेंस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज भी इस वाले टेंस में, मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि आई गो, आई शैल गो, तो वो उस टेंस का यूज भी इस वाले टेंस में भी उसको यूज कर लेते हैं। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूअस के थ्रू बनाया जा सकता है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। ही विल बी गोइंग टू पुणे बाय कार टुडे। देखो ये जो टुडे है ना, ये बता रहा है कि जो एक्शन है वो एक्चुअली में आज ही होगा, लेकिन फ्यूचर का एक्शन है, मतलब वो आज ही जो है वो जाने वाला है, ठीक है, जाने वाला। विल बी गोइंग टू पुणे बाय कार। तो ऐसे भी कई सारे एक्शंस हैं जो इस वाले टेंस के साथ आप बना सकते हैं। का सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव का सेंटेंस क्या बोलेगा? सब्जेक्ट बोलेगा आप सबसे पहले तो रखने को, तो सब्जेक्ट हमने रख दिया विल सेल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए और वी आए तो सेल उठा के रख दीजिए, बाकी कोई आए तो आप विल रख दीजिए। एंड देन उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म रखने के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करने के लिए हमने बी रख दिया यहाँ पे, तो विल और सेल के साथ क्या आ गया? वी आ गया। एंड देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो आईएनजी फॉर्म है वो कंटिन्यूअस का रूल पूरा करेगी। और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ रख दीजिए, और अगर कोई और अदर वर्ड है तो उनको भी रख दीजिए और फुल स्टॉप लगा दीजिए। नाउ एग्जाम्पल, विल वी गोइंग टू मार्केट, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे आई के साथ विल लगा दिया, तो क्या ये सही है? अफर्मेटिव में बिल्कुल सही है, लेकिन आपको अगर है ना ग्रामेटिकली, अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हैं तो सेल यूज कीजिए। सेल जो है वो मोर देन इनफ, आप कह सकते हैं कि राइट थिंग है, परफेक्ट है। आई के साथ, आई के साथ आपको जब भी लगाना है सेल लगाइए, विल मत लगाइए अगर आप रिटन फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अगर आप स्पोकन में यूज कर रहे हैं तो इट्स ओके। चलिए इसका निगेटिव बनाते हैं, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा? नॉट लगाना है, तो सब्जेक्ट प्लस विल एंड सेल। अब हमारे पास वही कंडीशन आ गई, बी भी है और विल और सेल भी है, तो हमें देखना है कि मैन वर्ब कौन सी है, मैन हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल और सेल है, तो उसके साथ हमने नॉट जोड़ दिया। एंड देन बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। करने के लिए आपको निगेटिव का जब भी आप रूल फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आई के साथ विल भी यूज हो जाता है और सेल भी, अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव है तो। लेकिन आपको इंट्रीगेटिव बनाना होगा तो सेल यूज करना है। तो यहाँ पे आई और सेल, आई के साथ विल और सेल के साथ कोई भी आप नॉट जोड़ दीजिए। स्पोकन में आप बोलते हैं तो आई वॉन्ट बोलते हैं, तो आई विल और नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है? वॉन्ट। तो आई वॉन्ट बी गोइंग टू मार्केट, मतलब मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। इंटेरोगेटिव की बारी आती है। इंटेरोगेटिव के लिए क्या रूल है कि हमें उसका हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल के लाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और सेल है। फिर इसके बाद उसका सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है वो उसको विल और सेल के बाद रखेंगे। इसके बाद आएगा बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। हमने आई लिया है तो हमें क्या रखना पड़ेगा? आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, तो हमें आई के अकॉर्डिंग क्या रखना है? सबसे पहले सेल रखना है। सेल आई बी गोइंग टू मार्केट। ऐसे ही आप कई सारे इसमें सेंटेंस बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है? आपको पता ही है, परफेक्ट आएगा तो हैव आएगा, लेकिन यहाँ तो विल सेल भी आएगा क्योंकि फ्यूचर है। तो फ्यूचर के साथ देखो दो रूल है हमारे, दोनों को प्लस कर लेंगे। कैसे? विल और सेल के साथ हैव लगा दीजिए। हैज का कोई रूल है ही नहीं वहां पे। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो सिंगुलर और प्लूरल के रूल है वो पहले ही विल और सेल के साथ फॉलो कर चुके, तो अब इसके
इसके बाद और फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने हर बार बताया है कि एक रूल एक बार फॉलो होगा एक सेंटेंस में, फिर उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो विल और सेल के साथ हैव लगा दीजिए और हैव की फिर क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, दैट विल बी फिनिश। तो ये हमारा रूल होगा। चलिए फिर देख लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कहाँ यूज करते हैं? यू कांट इमेजिन दैट फ्यूचर, आप है ना सिर्फ उसको एक बार हाँ इमेजिन तो कर सकते हैं, बट आप परफेक्टली नहीं कह सकते। तो आप परफेक्ट यहाँ पे बोल रहे हो, तो आपने कई बार देखा होगा, आपने रिजर्वेशन कराया है किसी ट्रेन से, तो आप वहां पे बोल सकते हो हाँ वो परफेक्ट टेंस है। आपने बोला कि मेरे यहाँ पे किसी की शादी या एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ वो परफेक्ट एक्शन है फ्यूचर का। समझ में आया कि फ्यूचर टेंस में परफेक्ट कब आएगा? जब तक कि उस चीज की कोई भी डेट या कोई समय जो है वो निश्चित नहीं किया गया हो कि उसी टाइम पे उस काम को हमें करना है, तब तक वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं कहलाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हमने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट क्या है, हैव परफेक्ट है तो हैज या हैव की कोई वर्ब आनी चाहिए, और फ्यूचर है तो विल सेल का। तो चलिए ठीक है, इसके हिसाब से देख लेते हैं। अब हमें विल और सेल के साथ सिर्फ हैव लगाना, हैज नहीं लगाना। हैज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर का रूल पूरा करने के लिए विल और सेल ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो हमें सिर्फ उसके साथ हैव जोड़ दें। टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ टू एक्शंस। देखिए थोड़ा थोड़ा समझते हैं, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ टू एक्शंस, मतलब ये जो टेंस है वो कब यूज होता है, जबकि दो एक्शन हो। यहां तक ये समझ में आया। इट इज नेसेसरी टू एम्फेसाइज दैट, ये जरूरी है एम्फेसाइज करना, यहाँ पे बताना जरूरी है, दैट द प्रीसीडिंग एक्शन विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड, जो कि पहले वाला एक्शन है जिसपे कि दूसरा वाला एक्शन डिपेंड है, वो पूरा हो चुका होगा। पहले वाला प्रीसीडिंग मीन्स जो पहले वाला एक्शन है वो कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुका होगा। बिफोर द सक्सीडिंग स्टार्ट इन फ्यूचर, जबकि जो सक्सीडिंग है मतलब जो उसका आने वाला उसके ऊपर डिपेंड है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने बोला कि जब मैं खाना बना रही होगी तो मेरी डॉटर घर आ जाती है, मतलब रोज का ये एक्शन है हमारे घर में कि मैं जब खाना बना रही होती हूँ मेरी डॉटर उसी टाइम पे आती है। ऐसे सारे एक्शंस जो है, तो मेरा जो खाना बनाने वाला है और उसका आने वाला जो है वो इंटर रिलेटेड है, मीन्स प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पहले से ही एक यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख के रखा है, शी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच एट होम, मतलब उसका खाना पहले से ही ऑलरेडी बन चुका होगा जब मैं पहुंचती हूँ तभी, मतलब मैं पहुंचूंगी। एक मेरा कहने का सेंस है कि जब तक मैं उसके घर जाती हूँ ना तब तक तो खाना वो बना चुकी होगी। और रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट अभी ये क्या है, फ्यूचर भी है और परफेक्ट भी है। देखिए कैसा होगा, विल और सेल, विल सेल के साथ क्या होगा, हैव होगा, ठीक है हैव होगा। और हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या था, सब्जेक्ट था हमारा, समझिए यहाँ पे सी विल उसके साथ आया क्योंकि ये थर्ड पर्सन था, तो विल उसके हिसाब से लग गया हैव, है ना। तो यहाँ से विल हैव तक समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ये क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फूड, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम ऐसा ही एक नया वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फॉलो करते हैं कि आई सेल हैव ऑलरेडी गॉन टू मार्केट, मैं जा चुकी होंगी जब तक कि पापा जो हैं वो घर आएंगे, आते हैं तब तक तो मैं पहुंच ही चुकी होंगी। ऐसा हमारा जब सेंस होगा हम इस वाले टेंस को बनाएंगे। नेगेटिव का रूल देख लेते हैं। नेगेटिव का रूल क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव का रूल होगा आपका सब्जेक्ट होगा प्लस विल और सेल। विल सेल के साथ आप नॉट लगाएंगे क्योंकि ये दोनों ही आपकी मेन वर्ब है। यहाँ पे हैव जो है वो क्या रूल को पूरा करने के लिए आए, क्योंकि वो परफेक्ट का रूल पूरा कर रही है, ये फ्यूचर का रूल पूरा कर रहे हैं। तो विल और सेल के साथ नॉट लगा के हैव जोड़ा हमने, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
रूल और फुल स्टॉप। रूल को पूरा करने के लिए हमने सारी चीजें लगा दी, के थ्रू देखेंगे। तो आई सेल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला जो एक्शन है वो अंडरस्टूड है कि मैं नहीं जा चुका होऊंगा। कब नहीं जा चुका होऊंगा? व्हेन फादर रीच एट होम। व्हेन फादर रीच एट होम। जब पापा घर पर पहुंच जाते हैं तब मैं नहीं जा चुका होऊंगा, मतलब फ्यूचर में मैं यही रहने वाला हूं, ये उसका सेंस है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। इंटेरोगेटिव का रूल क्या है कि आपको हेल्पिंग वर्ब सामने लानी है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले निकाल के ले आएंगे हम। तो विल और सेल को हमने आगे रखा, इसके बाद उसका सब्जेक्ट रखा और हैव जोड़ा। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई प्लस उसका ऑब्जेक्ट लगाया। एंड अगर और भी आपके पास कोई वर्ड्स हैं तो उसको लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो आई के अकॉर्डिंग हमें क्या लाना है? सेल आगे निकाल के लाना है। सेल आई हैव गॉन टू मार्केट। अब इसके आगे अगर आप चाहें तो अपना जो सक्सीडिंग वाला है वो लगा दीजिए, या अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो आपका यहाँ पे भी कंप्लीट होगा। स्पोकन में आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है और कुछ भी नहीं। होने वाले जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आप बहुत इजीली बना सकते हैं, जैसे विद होम। विद होम सेल आई हैव गॉन टू। अभी यहाँ उन्होंने पूछा था क्या मैं मार्केट जा चुका होऊंगा, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किसके साथ जा चुका होऊंगा, तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको यस और नो में आंसर नहीं देते हैं, इसमें आपको पूरा आंसर देना होता है। मार्केट क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका ऑल अबाउट द परफेक्ट टेंस, मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज अगर हम एक्चुअल लाइफ में या डेली रूटीन में कहें तो बहुत ही कम होता है, लेकिन आपको फिर भी समझना होगा। तो आपको क्या करना है, फ्यूचर में विल और सेल के साथ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी लगाना है और कुछ भी यूज नहीं करना है। इसका यूज कम होता है, पर इसका यूज अफर्मेटिव में तो फिर भी हो जाता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता बहुत ही कम है, बहुत ही कम, नहीं के बराबर। और क्वेश्चन वर्ड तो इसके बहुत रेयर बनते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। फ्यूचर के लिए क्या लगाना है? आपको विल और सेल लगाना है। परफेक्ट के लिए क्या लगाना है? हैव लगाना है। हैव या हैज की कोई फॉर्म लगाते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ हैव लगा दीजिए। कंटिन्यूअस के लिए क्या लगाना है? अभी यहाँ पे आपको यहाँ आईएनजी फॉर्म लगानी है, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन आता है तो क्या लगाना होता है? सिंस और फॉर लगाना होता है। तो ये सारे जो रूल्स हैं इनको फॉलो करेंगे हम एक के बाद एक। कैसे फॉलो करेंगे अभी आप आगे देखेंगे। समझ बस लीजिए कि विल और सेल आएगा, हैव आएगा, आईएनजी आएगी और सिंस फॉर भी आएगा। कहाँ यूज होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट। मैंने पहले भी बताया आपको, मतलब जो पास्ट टाइम था उससे स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक कोई काम चला आ रहा है या होता रहा है, तो उसके लिए हम इस वाले टेंस का यूज करते हैं। इट एम्प्लाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। और ये क्या एम्प्लाइज करता है? ड्यूरेशन को दिखाता है। ड्यूरेशन जो होती है हमारी, जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, या तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा या तो वो पीरियड ऑफ टाइम होगा, लेकिन टाइम जरूर होता है, इसमें टाइम जरूर मेंशन होता है। पहले तो आप अफर्मेटिव का रूल देखिए। अफर्मेटिव का रूल बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस, अब बहुत सारे रूल थे ना हमारे पास, तो सबसे पहले रख दीजिए विल और सेल। देखो बहुत इजी होने वाला है। विल और सेल के साथ क्या आएगा? हैव आ जाएगा। हैव के साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन लगा देंगे हम। ठीक है, बीन के बाद आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस का रूल क्या कहता है कि मैं अपना आईएनजी लेके आऊंगा। तो आईएनजी वाली फॉर्म मतलब जीरेंट फॉर्म या वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो लगा दीजिए।
इसे ही जीरेंट फॉर्म भी कहा जाता है। एंड देन उसका ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका सिंस और फॉर। टाइम एडवर्ब को बताने वाले जो वर्ड्स हैं वो रख दीजिए, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 2019, मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। तो जो भी आपका 8 o'clock, 10 o'clock जो भी है वो यहाँ पे रख देंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका लास्ट में फुल स्टॉप लगा। आई शैल हैव बीन स्टडीइंग। इसके बाद अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो जैसे कि आई शैल हैव बीन स्टडीइंग मैथ्स फॉर 3 hours। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। मतलब जब फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं, ये इसका यूज बहुत कम होता है, इसका यूज ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इसका यूज करने के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी ये टेंस आप यूज कर रहे हो तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन का यूज होगा। बनाने के लिए देखो, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल और शैल के साथ नोट लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस उसका आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस और फॉर में से कोई भी एक आप उठा लीजिए एंड देन उसका टाइम एडवर्ब। इसके बाद चलिए इसको फॉलो करते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद इसको फॉलो करते हैं, तो फॉलो करने के लिए आई रखा तो आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। ही पढ़ रहा होऊंगा, इन फ्यूचर में 3-3 घंटे नहीं पढ़ रहा होऊंगा, सीधी सी बात यह है। तो ये आपका हो गया। इसका इंट्रोगेटिव बहुत कम बनता है, तो अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट इंट्रोगेटिव बहुत रियल लाइफ में इसका कोई भी यूज नहीं होता है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए देखो, विल और शैल को आप आगे लाएंगे एंड देन उसके साथ उसका सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल और शैल यूज हो जाएगा एंड देन हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस और फॉर में से जो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सिंस या फॉर यूज कर लीजिए एंड टाइम एडवर्ब। क्वेश्चन मार्क आई को ही रखा तो सेल आगे आ जाएगा क्योंकि हमारा आई है, तो आई सेल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। फॉर 3 hours क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मैं 3 घंटे के लिए क्या पढ़ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ रहा हूँ। इसमें डिस्क्रिप्टिव तो बिल्कुल ही नहीं बनता है, तो आप ट्राई भी ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो और अगर आपको ऐसे ही सारे वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। थैंक यू।